कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। हर तरफ युद्ध, षड्यंत्र और अस्थिरता। लेकिन इसी अराजकता के बीच एक ऐसा बालक जन्म लेता है जो आगे चलकर भारत का पहला महान सम्राट बनता है। ये कहानी है साहस की, संघर्ष की और एक महान साम्राज्य के जन्म की। ये कहानी है चंद्रगुप्त मौर्य की। बचपन और संघर्ष। लगभग 340 ईसा पूर्व एक साधारण परिवार में जन्म हुआ चंद्रगुप्त का। उनका बचपन आसान नहीं था। गरीबी, संघर्ष और कठिन परिस्थितियां, यही उनकी दुनिया थी। लेकिन उनकी आंखों में कुछ अलग था। एक सपना, एक आग, कुछ बड़ा करने की चाह। कहते हैं बचपन में ही वो खेल खेल में राजा बनते थे और अपने साथियों को आदेश देते थे, जैसे मानो वो पहले से ही अपने भविष्य को जी रहे हैं। और फिर उनकी जिंदगी में प्रवेश हुआ एक ऐसे व्यक्ति का जिसने इतिहास बदल दिया। आचार्य चाणक्य, एक महान शिक्षक, रणनीतिकार और दूरदर्शी। उन्होंने चंद्रगुप्त को देखा और तुरंत पहचान लिया कि ये बालक साधारण नहीं है। ये बालक एक दिन सम्राट बनेगा। और फिर शुरू हुआ एक कठोर प्रशिक्षण। युद्ध कला, राजनीति, रणनीति। हर दिन, हर पल चंद्रगुप्त को तैयार किया जा रहा था एक महान लक्ष्य के लिए। उस समय मगध पर शासन करता था नंद वंश, जिसकी सत्ता तानाशाही और अत्याचार से भरी हुई थी। चाणक्य ने ठान लिया कि इस अन्याय को खत्म करना है और इसके लिए उन्होंने चुना चंद्रगुप्त को। युद्ध शुरू हुआ। पहले प्रयास में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सीखा, रणनीति बदली और फिर से हमला किया। इस बार इतिहास बदल गया। नंद वंश का अंत हुआ और जन्म हुआ मौर्य साम्राज्य का। अब चंद्रगुप्त सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो बन चुके थे एक सम्राट। उन्होंने अपने साम्राज्य को उत्तर भारत से लेकर पश्चिम तक फैलाया और फिर सामना हुआ यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर से। एक भयंकर युद्ध, लेकिन परिणाम वही रहा, विजय। चंद्रगुप्त की इस जीत के बाद एक संधि हुई और इतिहास में पहली बार भारत और यूनान के बीच संबंध स्थापित हुए। चंद्रगुप्त मौर्य सिर्फ एक महान योद्धा नहीं थे, वो एक अद्भुत प्रशासक भी थे। उनके शासन में कानून व्यवस्था मजबूत थी, व्यापार फल फूल रहा था और जनता सुरक्षित महसूस करती थी। उनके गुरु चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र उनके शासन का आधार था, जिसमें बताया गया था कैसे एक राज्य को सफलता से चलाया जाता है। लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है। जीवन के अंतिम वर्षों में चंद्रगुप्त मौर्य ने सब कुछ त्याग दिया, सत्ता, वैभव और राजपाट। उन्होंने जैन धर्म अपनाया और चले गए श्रवणबेलगोला, जहां उन्होंने तपस्या करते हुए अपने जीवन का अंत किया। चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी हमें ये सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, अगर आपके पास साहस, दृढ़ निश्चय और सही मार्गदर्शन हो, तो आप इतिहास बदल सकते हैं। एक साधारण बालक से भारत के पहले महान सम्राट बनने तक ये सफर हमेशा याद रखा जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य एक नाम नहीं, एक प्रेरणा है।